एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वह जंगल बिल्कुल सूखा पड़ा था। वहाँ पर ना घास, ना कोई फूल या फल, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि जिस वृक्ष पर वह चिड़िया रहती थी, उस वृक्ष पर भी कोई पत्ता तक नहीं था, केवल टहनियाँ ही थी। चिड़िया हर वक्त उस वृक्ष पर रहकर भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। एक बार नारद मुनि उस जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे। तब उस चिड़िया ने उनको देख लिया। वह उड़ती हुई नारद जी के पास गई और उनसे पूछने लगी, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, मैं तो भगवान शिव से मिलने उनके पास जा रहा हूँ। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसने नारद जी से कहा, भगवान शिव मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, परंतु शायद उन्हें यह नहीं पता कि मैं एक सूखे जंगल में रह रही हूँ। आप कृपया करके भगवान शिव से फरियाद कर देंगे कि वह मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान शिव से इस बारे में बात अवश्य करूँगा। जब नारद जी ने भोलेनाथ के पास जाकर उनसे चिड़िया के सूखे जंगल की बात की, तब उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उस चिड़िया के भाग्य में 7 जन्मों तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। उसे यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों के पश्चात नारद जी फिर से उसी जंगल से निकले। उन्होंने देखा कि वह जंगल तो अब बिल्कुल बदल चुका है। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हरे भरे पत्तों, फल और फूलों से लदे पड़े हैं। वह चिड़िया भी अपने हरे भरे पेड़ पर नाच रही थी और भगवान शिव का गुणगान कर रही थी। यह सब देखकर नारद जी ने सोचा कि भगवान शिव ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। अपनी शंका को दूर करने के लिए वह भगवान शिव के पास गए तो भोलेनाथ ने उनसे कहा कि मैंने उस चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी वह दिन रात मेरा ध्यान करती रहती है। उसी की भक्ति और विश्वास के कारण मुझे उसके 7 जन्म काट कर उसे यह सब कुछ देना पड़ा। उसके भक्ति प्रेम ने मुझे विवश कर दिया था। ऐसे दयावान है हमारे भोलेनाथ, जो कि अपने भक्तों के भाग्य में लिखे दुख और तकलीफ़ें काट देते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।